यूएस में पढ़ रहे थे। वो जैसे आए तो वो बोलने लगे कि मम्मा क्या कर रहे हैं तुम सब, इधर उधर जाके टाइम पास करते हैं, हम लोग हमारे मम्मा को ऐसे देखने की आदत नहीं है, कुछ तो करो। फिर उन्होंने पापा को बोला, पापा देखो आप मम्मी को फिर से भाई उसको फिल्म बनाने दो, वो फिल्म तो कितनी अच्छी बनेगी। तो मैंने बोला देखो नहीं, मेरा रॉन्ग डिसीजन था, मुझे जो लोग चाहिए थे वैसे लोग मिले नहीं, ऐसा सब। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो ये तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग नहीं था, तुम अज्ञानी थी, तुमको मालूम नहीं है कि फिल्म कैसी बनानी चाहिए, तुम किसी ने भी बोला और तुमने फिल्म बनाई, तुम्हें ये ज्ञान नहीं था, तो उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो मैंने फिल्म मेकिंग के जो छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं वो सारे कोर्सेज के, एडिटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारे कोर्सेज के, कोई कोर्स 6 महीने का था, कोई 3 महीने का था, कोई साल भर का था। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके डायरेक्शन तक के सारे कोर्सेज मैंने किए। इनफैक्ट मैं तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अरे हमको भी फिल्म बनानी है, मैं माझ्याकडे पैसे आहेत, मला पण फिल्म बनवायची है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप ज़रूर बनाइए फिल्म, लेकिन वो बनाने से पहले फिल्म क्या चीज़ है और कैसे बनानी उसका नॉलेज आप प्राप्त करो, उसके बाद में फिल्म बनाओ। नहीं तो आपके पैसे गए ये समझो, आपको 10 लोग हैं जो टोपी लगा के चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या सीखा वो देखने के लिए दूसरी फिल्म बनाई। दूसरी फिल्म आप मेरे को बोलो कम कब बोलना है तो मैं कम करूँ। तो मैंने दूसरी फिल्म बनाई वादळ वारा सुटलं ग करके, जो फिल्म मैंने 35 lakhs में बनाई। वो उसके डायरेक्टर थे चंद्रवदन करके, वो गुजराती डायरेक्टर थे, वो मेरे फादर के एज के थे। तो उन्होंने इतना भी हाथ में नहीं रखा, हर चीज़ मेरे को बता। मैंने उनको एक ही शर्त दी थी, कुछ भी हो किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ, मैं वहाँ पे काम करूँगी, बस ये आप ध्यान में रखो। ये तो सब लोग क्या होता है प्रोड्यूसर है तो जी साहब मैडम 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 आप बैठो। मेरे को एकदम, मैं स्टूडियो में झाड़ू भी लगाती थी, फ्लैट भी देती थी, मगर लोगों को बाद में जो समझ में आता है वो समझ में आता है, थोड़े दिन में सबको मालूम पड़ा ही गया। तो उन्होंने अच्छी तरह से हर चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाई। वो फिल्म बनने के बाद उसको 30 lakhs की सब्सिडी मिली, मेरे राइट्स भी बेचे गए और 35 के अगेंस्ट मुझे 40-45 मिली थे। मीन्स लॉस तो नहीं हुआ, जितने डाले थे उससे 5-10 लाख मुझे ज़्यादा ही मिले। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था, मैं एक्स अमाउंट तुम्हें दूंगा, बाद में तुमको जो करना है वो करो, उसमें लॉस हुआ तो तुम्हारा, अगर ज़्यादा पैसे मिले तुम्हारे, मगर सेकेंड टाइम मैं ही नहीं दूँगा। तो बोला ठीक है, जो पैसे उसमें भी मैंने जो पहले की फिल्म 35 की थी, तो नेक्स्ट फिल्म मैंने 60 की बनाई, जो 5-10 कम पड़े वो तो उनसे लिए। तो इस तरह से मैंने सेकेंड फिल्म बनाई, फिर थर्ड बनाई। और इस बीच में क्या हो रहा था कि मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन पे जूरी करके काम करती थी, तो उसका मुझे फ़ायदा, सब एक्सपर्ट लोगों के साथ, मुझे हालांकि इतना कुछ नहीं आता था उसका, मगर सब एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि फिल्म अच्छी कैसे होनी चाहिए, और फिल्म अच्छी कैसे होने से भी फिल्म बुरी कैसी है वो जो मालूम होता था। तो मैं जब फिल्म बनाने मैंने शुरू किया तो वो पहले ध्यान रखती ये रॉन्ग है या राइट है, कि जो एक्सपर्ट उनको फ़ोन करके पूछती थी, हेल्प लेती थी। इस तरह से मैंने मेरी जर्नी शुरू की और ये मेरी 9th फिल्म है शामची आई। इसके पहले भी मैंने 3-4 फिल्में बनाई और बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। उसमें से एक मैं जरूर कहूँगी, आरोही गोष्ट तिघांची। ऐसे बीच में थोड़ा पूछ सकते हैं ना, क्योंकि उम्र की वजह से कभी कभी कुछ याद नहीं आता है। आरोही गोष्ट तिघांची, उसका सब्जेक्ट था कि ये चैनल पे रियलिटी शो में बच्चों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, या पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को 1 मिनट स्क्रीन पर देखने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा 2-2.5 साल की बच्ची इतना सा स्कर्ट और इतना सा ब्लाउज पहन के, लिपस्टिक लाल लगा के, यहाँ पे लाल लगा के, हेयर स्टाइल करके, बीड़ी जलाने पर डांस करती है।
और सब लोग भी कितने चाव से उसको देखते हैं। और दूसरे दिन सब लोग ऑफिस में या ट्रेन में कहीं पे भी जाते हैं तो डिस्कस करते, अरे त्या मुलीने काल काय सुंदर डान्स केला, ती काय छान कंबर हलवत होती। अभी आप ही सोचिए कि 2 साल के बच्चे को उसके पेरेंट इस प्रकार का डांस सिखाते हैं। मैंने कहती हूँ कि बच्चों का डांस नहीं करना चाहिए, मगर उनके उम्र के हिसाब से उनको डांस करना चाहिए। जो गाने गाते हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। तो मैंने इसी बात को मेरी फिल्म में दिखाया था। और गाने भी जब गाते हैं तो शुरू में जब वो गाने गाते हैं तो जो एंकर रहता है या जो परीक्षक रहते हैं वो बोलते हैं कि ये तो गाना सम्राज्ञी है, ये तो गाना कोकिला है। आपने कभी देखा है ये रियलिटी शो में जो गाते हैं या जीतते हैं वो आगे जाके बड़े गायक बने हैं? वो सब ऑर्केस्ट्रा में गा रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, एक सीजन खत्म होने के बाद जब नया सीजन शुरू होता है तो नए सिंगर्स तैयार हो जाते हैं और पुराने वालों को सब भूल जाते हैं, चैनल भी भूल जाता है, लोग भी भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पकड़ के मैंने वो फिल्म बनाई थी, आरोही गोष्ठी तिघांची। तो वो फिल्म थिएटर में 33 वीक्स चली थी, मगर ना प्रेस ने उसकी दखल ली, ना कोई चैनल ने दखल ली। उसके राइट्स बेचने के आज तक वो मेरी फिल्म ऐसी ही पड़ी है। मगर मैंने सोचा कि ये मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है फिल्मों का कि हम कोई भी बात लोगों को फिल्म के जरिए बता सकते हैं, ऐसा मेरा मतलब था। इसलिए मैंने सोचा भले मुझे पैसे नहीं मिले, मेरा मैसेज सब तक गया है और जितने डाले बस उतने मिले है ना, ठीक है। नहीं राइट्स गए नहीं जाने, या तो फिर कोई राइट्स देने के लिए तैयार रहता है मगर उसकी वैल्यू इतनी कम कर दिया। अगर मैंने वो फिल्म 3-4 CR में बनाई है तो मेरे को बोलते हैं 30 लाख देखिए, मैंने बोला नहीं मेरी फिल्म मेरे पास रहने दो, उसका जब टाइम आएगा, हर एक फिल्म का एक टाइम आता है, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है, इसका जब टाइम आएगा तब मैं उसको बेचूँ, मुझे नहीं बेचे पढ़ने दो। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलती हूँ कि मुझे मालूम है मेरा घर मेरे कमाई से या फिल्मों के ऊपर नहीं चलता है, जो है वो है। तो मेरे को फिल्म या ना तो मैंने कोई फिल्म बैंक से लोन लेके की है कि मुझे टेंशन है बैंक का मुझे पैसा देना है, इसलिए मेरे सर में कोई टेंशन नहीं था। घर के सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से ये सब कर। मैम शामची आई थी अगर बात करें तो ये कहानी आपने क्यों चुना, आपको क्यों लगा कि इस पर मूवी बननी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी इस पर बनी थी मूवी शायद। एक नहीं, इस पर आज तक ये मेरी फिल्म चौथी है शामची आई की। ओके। शामची आई सब्जेक्ट पर आज तक 3 फिल्में बन चुकी है, सेम टाइटल सेम देखा है। मैंने देखा कि आजकल आप देखोगे ना कोई भी फिल्म इतनी मारामारी, ब्लडशेड, अश्लीलता दिखाई जाती है, डर्टी लैंग्वेज उसमें यूज होती है, कमर के नीचे के जोक्स होते हैं, बहुत अश्लीलता भरी है हर फिल्मों में। भले वो फिल्म अभी नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े स्टारों की हो, आप देखेंगे तो यही चल रहा है। फिर हम लोग बोलते हैं बच्चों के लिए फिल्म नहीं बनती, बच्चों के लिए फिल्म बनती। ये फिल्म मैं नहीं कहूँगी कि ये बच्चों के लिए है, मगर ये ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी है। और ये जब मैंने स्टोरी तो खैर मुझे बचपन से मालूम थी शामची आई स्टोरी। आप किसी भी महाराष्ट्र लोगों को पूछोगे तो सबको शामची आई कथा मालूम। स्कूल के सिलेबस में भी ये किताब, हाँ करेक्ट, तो सबको ये स्कूल से ही शामची आई पढ़ाई जाती है। इस फिल्म में वो माँ अपने बच्चों को बच्चे संस्कार करती है, जो संस्कृति अपनी महाराष्ट्रीयन लोगों की संस्कृति जो है इसका बहुत ही अच्छा दर्शन इस फिल्म में किया गया है। एक्चुअली ये साने गुरुजी ने शामची आई करके किताब लिखा था, उस पर आचार्य अत्रे जी ने 70 साल पहले फिल्म बनाई थी शामची आई। उसको सबने इतना सराहा कि उसको फर्स्ट नेशनल अवार्ड और स्वर्ण कमल मिला था 70 साल पहले। तो मुझे लगा कि इस ज़माने में अभी ये फिल्म फिर से बनाना बहुत ज़रूरी है। या तो पता नहीं वो फिल्म मुझे बचपन से ही वो बहुत फिल्म या जो नॉवेल थी वो बहुत अच्छी लगती थी, उसका इम्पैक्ट इतना था कि मैंने सोचा चलो इतना जो रोज की फिल्में बन रही है उससे कुछ मैं अलग बनाऊँ जो लोगों को पसंद है, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखेंगे, जिससे संस्कार अपनी भारतीय संस्कृति वो दिख जाए,
किस तरह से वो माँ अपने बच्चों पर संस्कार करे, उसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स है। उसका लड़का जो है उसको स्विमिंग, वो डरता है, नहीं मैं स्विमिंग, माँ आके उसको वाटर बैग में ढकेल देती है, बोलते चल तेरे को स्विम करना है। ऐसी 2-4 चीज़ें। वो बच्चा पेड़ के फूल तोड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़े ऐसे संस्कार नहीं है। वो बोलते नहीं पेड़ नहीं तोड़ना, फूलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, फूल क्यों तोड़े, जो नीचे गिरे थे उस फूल को तो लेके आना चाहिए। मतलब नीचे के जो फूल गिरे वो मैं भगवान पे कैसे चढ़ाऊँ? वो बोलते भगवान ये नहीं कहता है जमीन पे गिरे वो फूल चढ़ाओ करके, मगर तुम जो पेड़ पे जो फूल है उसको हाथ में लगा, जो नीचे फूल दूसरों को भी फूल मिलने चाहिए ना आजू बाजू में। नहीं, छोटी छोटी बातें वो इतनी अच्छी है कि जब आप फिल्म देखोगे तो, क्योंकि आज ये सब नहीं बताते आज के इसमें, तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। और जो पहले की फिल्म थी 70 साल पहले जो बनी थी, उसमें वो शाम जो है वो 6-7 साल का था, तभी तक की कहानी बताई। और मैंने आगे जाके वो 35 इयर्स का होता है। शाम यानी साने गुरुजी, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है शाम यानी साने गुरुजी। तो साने गुरुजी की कथा है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने। हाँ, और एक बात, ये पंढरपुर का जो विठल रखमाई का मंदिर है, वहाँ पे पहले सब लोग नहीं जा सकते, सिर्फ ब्राह्मण लोग जाए या उच्च वाले लोग हैं वो ही जाके दर्शन ले सकते। मगर उन्होंने इतनी क्रांति की वहाँ पे जाके कि आज कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके विठल जी का दर्शन कर सकते हैं। तो यही नहीं, स्वातंत्र मिलने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिल्म में लिमिटेशन रहता है, जितना दिखा सकते हैं मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मारधाड़ के ज़माने में ऐसी कुछ अलग फिल्म बननी चाहिए, ये सोच के मैंने ये फिल्म बनाई। शामची आई को पहले भी अवार्ड मिल चुका जो पहली फिल्म बनी, तो ये मूवी जब आपने बनाया तो आपने कभी सोचा था कि इसको भी नेशनल अवार्ड मिलेगा? फर्स्ट डे से मुझे मालूम था इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा। और मैं ये भी बोलती हूँ आगे 70 साल के बाद में भी अगर ये फिल्म बनेगी तो उसको भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसका जो गाभा है, ये माँ के जो जिस तरह से अपने बेटे के साथ उसका व्यवहार है, वो कितने भी साल हो वो बदलने वाला नहीं है। जैसे पहले के ज़माने की माँ थी, अपने बच्चों को, आप खुद हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो सोच के देखिए माँ के बारे में आपके क्या विचार है, आपके माँ के आपके बारे में क्या विचार है, वो कभी बदलेंगे? आप सोच के देखो। इसलिए मैं कहती हूँ ये माँ कभी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फिर भी अपने वो बच्चों को जो उसे मालूम था वो सिखाती थी। मगर आज भी आप देखोगे आज की माँ जो है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, IT क्षेत्र में काम करते, फिल्म मीडिया में काम करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार देती है, पालती है। ऐसे नहीं बोलती हूँ चलो मैं इतने पढ़ी हूँ मैं क्यों देखूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, ये बच्चों को देखने दो, कोई भी देखे, ऐसे नहीं करते। वो अपने जॉब छोड़ के जितना टाइम उसे मिलता है उस टाइम में वो पूरा टाइम अपने बच्चे के लिए देती है। इसलिए माँ वो माँ है, उस वक्त की माँ हो या अभी की माँ हो या और आगे के ज़माने की माँ हो, उसमें कभी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, आज की माँ की और एक खासियत है, वो पैसा भी कमाती है, तो वो अपने पूरे घर परिवार को हेल्प भी करती है। ये एक एडिशनल है आज की माँ का। शामची आई की बात की जाए तो आपका जो रिसर्च रहा है फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा है। आज आप जुड़ी रहे हैं बहुत सारे फिल्म फेडरेशन, तो आपके पास में एक नॉलेज रही जिसको आपने अप्लाई किया इसमें और फिर नेशनल अवार्ड जीत गई। जो रिसर्च रहा है, जो ऑथेंटिसिटी रही है शामची आई जिसके लिए तारीफ हुई है फिल्म की, उसका थोड़ा बैकग्राउंड। जब ये फिल्म बनाने का ऐसे सोच लिया मैंने, तो पहले तो डायरेक्टर, तो मैंने सोचा मुझे रेगुलर डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो मैंने फाइंड आउट किया कि सुजय डहाके ने इसका डायरेक्शन किया। मैं उसके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, एक सीरियल बनाई थी, वेब सीरीज थी, वो उन्होंने इसका डायरेक्शन किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद हिम कि वो अच्छी तरह से हो रहा है
तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट इतना संवेदनशील है और इतना सीरियसली हैंडल करना चाहिए, उसके लिए कोई नॉलेज वाला ही डायरेक्टर चाहिए। जैसे कोई भी 2-4 सीरियल कर लिया, और आजकल लोग कैसे करते हैं, 2-4 सीरियल कर लेते हैं और डायरेक्टर बन जाते हैं और बोलते मैं ये सीरियल मैंने की है, ये करना है। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जिसको फिल्म का बैकग्राउंड ठीक तरह से मालूम हो। जैसे कि सुजय ने फिल्म मेकिंग का यूएसएस कोर्स भी किया हुआ था और उसे अच्छा नॉलेज है, मैं देख रही हूँ। तो मैंने उसको बोला कि इस पर फिल्म करनी है हमें। तो उसके बाद नियरली 2 इयर्स हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस नॉवेल पे। अगर अभी के ज़माने में करना है तो उसे कलर करना है या ब्लैक एंड वाइट में, तो मैंने स्टिक कुछ भी हो, कितना भी खर्च हो, ये फिल्म मेरे को ब्लैक एंड वाइट में ही करनी, क्योंकि 200 साल पुराना ज़माना हमें अगर दिखाना है तो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। ये सोच के हमने वो ब्लैक एंड वाइट में बनाई, मगर अभी मुंबई में ब्लैक एंड वाइट का टेक्निक है नहीं, कलर ही करके उसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, जो टेक्निक ओरिजिनल है उसी में हम लोग ब्लैक एंड वाइट बनाएंगे। तो पूरे लेंसेज, कैमरा, वो सब हमने लंदन से मंगवाए और फिर पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट। फिल्म बनाते वक्त 2-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये 200 साल पुराना घर, वो भी वो खोताची वाड़ी ऐसा बोलते हैं उसको, पुराने ज़माने में उसके फादर जो थे वो खोत थे, तो खोत यानी पैसे वाले लोग, तो उसका घर भी उतना अच्छा होना चाहिए फादर का शुरू में। तो वो घर ढूंढने के हम लोग नियरली 1 वीक तक पूरा रेकी करते रहे कोकण में। घर तो मिल रहे थे मगर हर घर में अभी फर्श लगी हुई थी, घर में टीवी, फैंसी लाइट्स आ गए थे हर एक घर में, तो वो तो चलने वाला नहीं था। 200 साल पुराने घर में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कैंडल थी नहीं। तो फाइनली हमने एक घर ऐसा चूज़ कर लिया कि जहाँ पे मिट्टी की ज़मीन थी, जो हमें चाहिए थी। फिर बाहर तुलसी वृंदावन हो, चूल्हा हो, जो चीज़ें वो सब थी, मगर उस घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी थी, सब वायर्स टंगी हुई थी। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा उनका कनेक्शन निकाल दिया। उनको बोला हम आपको अच्छी नई सिस्टम करके देंगे। तो पूरा शूटिंग होने के बाद उनको पूरी नई सिस्टम करके दी हमने, और जो ओरिजिनल लाइटिंग थी उनको पूरी की पूरी निकाल दी, और जो लामन दीवा बोलते हैं या कंदील बोलते हैं, उसके लाइट पे पूरी फिल्म शूट की गई। और हमें जो लाइट लगता था वो हम जनरेटर से लेते थे शूटिंग के लिए, जो लगता था इस तरह से हर एक चीज़। फिर आर्टिस्ट जो थे इनको टक्कला का, उस ज़माने में टक्कल और यहाँ पे शेंडिंग ऐसी रहती थी, वो ब्राह्मण लोग रहते थे। तो मैंने बोला किसी को भी मुझे विग लगाया हुआ आदमी नहीं चाहिए। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, अगर उनको विग नहीं लगाएंगे, शेव करेंगे, तो उनको दूसरे सीरियल में काम करते, दूसरी फिल्मों में काम करते थे, उनको दिक्कत आती थी फिर से वो रोल करने में। तो मैंने बोला आपका नुकसान मैं होने नहीं दूंगी, आप प्लीज़ अगर आपको शेव करना है तो ही आप ये रोल मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। और नियरली 400 आर्टिस्ट वहाँ पे थे, बहुत सारे ऐसे मिलोड़ रुक जाती है वगैरह रोल थे। बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे। बच्चे लोग तो तैयार ही नहीं थे। उसके पेरेंट्स ने, मैंने बोला नहीं तो मैं नहीं लूँगी, मैं बॉम्बे से आर्टिस्ट लेके आऊँगी। और सारे आर्टिस्ट जो थे बच्चे और जो छोटे छोटे रोल कर रहे थे, वो सब हमने लोकल आर्टिस्ट लिए थे वहीं के। तो फिर माँ बाप ने उनको समझाया कि नहीं देखो आप सिनेमा में आओगे, ये तो उन्होंने तुरंत बच्चों ने मान लिया, क्योंकि दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाते रहे स्कूल में हो या कहीं आजू बाजू में। तो वो पहले तैयार नहीं थे शेव करने के लिए, बाद में उनके माँ बाप ने उनको समझाया, कर दिया। ओम भूतकर का चयन कैसे हुआ? क्या पूछा? हाँ काय झालं? ओम, मला असं वाटतं ओम भूतकर हा श्याम या कॅरेक्टरसाठी जन्माला आला. त्याला एकदा ते सावरकरांचे कपडे घातल्यानंतर, सावरकर म्हटल्यानंतर सॉरी आय एम सॉरी परत सावरकर म्हणाले.